हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वीडियो में। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से कंपनी क्रिएट करते हैं और किस तरह से डिलीट करते हैं, ठीक है, अल्टर करते हैं। तो हम लोग आज एक एग्जांपल के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोग एक ट्रायल बैलेंस की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास इस तरह से एक हेमा जो कंपनी है उसके अंडर में कुछ वाउचर्स है, मैं सॉरी लेजर्स है। तो हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे कि किस तरह से लेजर बनाते हैं और किसके अंडर में ये सब होता है। तो आप यहाँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी आप वीडियो देखने बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अपने पास रख सकते हैं। या तो यहाँ पे मैंने देखिए आपको कौन सा लेजर किसके अंडर में आता है, तो मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे बनाई है, ठीक है, निकाल के रखे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक एक, ठीक है, जो आपको याद करने के लिए काम में आएगा, ठीक है। और ये सेकंड नंबर की है, ठीक है। जैसे कि कैपिटल में क्या क्या आता है, लोन साइड लायबिलिटी जो है उसके अंदर में क्या क्या होते हैं, अनसिक्योर लोन में क्या क्या होता है, ये मैंने सब यहाँ पे निकाल के रखा है। तो ये है नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम। तो ये एक अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक है जिसमें सिक्योर लोन्स, करंट लायबिलिटीज, सैंड्री डेप्टर्स, ये सब दिए हैं, ठीक है। तो फिलहाल के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम लोग आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट मैंने सिखा दिया है किस तरह से करते हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमने हेमा नाम से है, तो हम लोग हेमा हेमा कंपनी कर देते हैं। उसके बाद एड्रेस वगैरह तो कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र कंपनी है। तो इसको हम लोग एड्रेस वही रखते हैं, यस करते हैं, यहाँ पे यस करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेंटेन अकाउंट, तो ऑब्वियसली करना ही है, बिल वाइज एंट्री भी करना है। इसको इन्वेंटरी, इन्वेंटरी हमें कब यस करना है, जब हम स्टॉक एंट्री करेंगे। तो अभी तो करना है क्या, नहीं, तो हम लोग नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नो किया। उसके बाद जीएसटी भी अभी नहीं सीखेंगे हम लोग, सिर्फ लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको भी नो करते हैं। तो इस तरह से आपका सेव हो जाएगा। अब हमारी जो कंपनी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एंट्री करना है, क्या बनाना है, लेजर। तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे, क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए ग्रुप, लेजर, करेंसी, वॉचर टाइप, इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। तो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, लेजर। तो लेजर को हम लोग क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कौन सा लेजर आ रहा है, डेप्टर्स। अब डेप्टर्स कौन है हमारे, जिनसे हमको पैसे लेना है, तो डेप्टर्स। तो हम लोग डेप्टर पे जाएंगे। तो ये क्या है हमारे, सैंड्री डेप्टर्स, ठीक है। तो किसके अंडर में आएंगे, सैंड्री डेप्टर्स के अंडर में आएंगे, राइट। और किसी पार्टी का नाम रहा लिखा तो पार्टी का नाम डायरेक्ट डाल सकते हैं, नहीं तो डेप्टर्स लिखा है तो हम लोग सिर्फ उतना ही एंट्री करेंगे। कितने की डेप्टर्स है, 30,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पे मैंने लिखा 30,000 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है, कितना है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक। तो हम लोग इसको क्या डालेंगे, स्टॉक इन हैंड। हमारे पास स्टॉक इन हैंड कितना है, 7,700 रुपये, 7,700 रुपये, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परचेस। तो कितने की परचेस है हमारे पास, परचेस, इसको किसके अंडर में आएगा बताइए, राइट, परचेस अकाउंट के अंदर। तो कितने का है परचेस हमारे पास, 35,500 रुपये की, 35,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या हुआ, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। माल माल भेजा तो परचेस अकाउंट में आएगा, ठीक है। चाहे भेजा है कि माल से रिलेटेड जा रहा आ रहा है तो परचेस में ही आएगा, ठीक है। तो कितने का है, कैरेज इनवर्ड 300 रुपये का, इसको डेबिट में डाल दिया। उसके बाद है सेल्स रिटर्न, ठीक है, माल वापस, बेचा हुआ माल वापस, सेल्स रिटर्न। तो ये सेल्स रिटर्न किस में जाएगा, ऑब्वियसली सेल्स में, ठीक है, सेल्स रिलेटेड सेल में। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो गया, कितने का है, 700 रुपये। तो हमने उसको भी एंटर कर दिया। अब नेक्स्ट है क्या है, बैड डेप्स, मतलब क्या है, वो खराब माल है, बैड डेप्स। अब बताइए बैड डेप्स क्या होगा, हमारा नुकसान हो गया, तो क्या है, एक तरह का हमारा एक्सपेंसेस है। तो किस में आएगा वो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितना आया, 400 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। तो हमने क्या दिया, रेंट दिया, रेट्स दिया एंड टैक्सेस पे किया। तो वो भी क्या है हमारा, एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या किया, इसमें डाला, कितने का है,
1000 रुपये का। तो भी कहाँ से चेक करेंगे, तो मैं चेक करना आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक शीट दिया है, बोला है कि इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे रेंट, और ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर देखिए रेंट एंड टैक्सेस किसके अंदर आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में आता है, ठीक है। तो उसको हमने 1000 रुपये एंटर किया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या है, हमने कंपनी को पैसे दे रहे हैं, कंपनी रिलेटेड खर्चा है, तो क्या है इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कितने का है इंश्योरेंस, 1400 रुपये का। तो इसको भी हमने एंटर कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है हमारे पास, ये क्या है हमारी फिक्स है, क्योंकि ये मूवेबल नहीं होती, इसके लिए हमारी क्या है वो असेट है। तो किस में जाएंगी, फिक्स असेट में। कितने की है, 28,000 रुपये की। तो इसको भी हमने एंटर कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैश एट बैंक, ठीक है। उसके बाद कौन से, अब देखिए कैश एट बैंक बोला है, तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई ना कोई खाता होगा, तो उस खाते का नाम लिखना जरूरी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे बैंक भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसा है कौन से बैंक में, ये भी हमें मेंशन करना जरूरी है। इसलिए हमने क्या लिखे वहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपकी जो भी खाता होंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उसमें कितना है पैसा, कैश एट बैंक है ना, 25,000 रुपये बाकी। इसको भी हमने एंटर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सैलरीज। तो सैलरीज क्या आएंगी बताइए, राइट। सैलरीज भी क्या है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंटर करेंगे। कितनी की है हमारे पास, इंश्योर सैलरी 12,000 रुपये। ये भी हमें क्या है, पेबल है, देना है। इसको भी हमने एंटर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी क्या है, एडवर्टाइजमेंट भी हमारा क्या है, खर्चा है कंपनी, ठीक है। तो उसको भी हमने क्या किए, एंटर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिए, ठीक है। तो कितने के हैं, 1200 रुपये के, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रोकरेज, मतलब क्या है, एक तरह का कमीशन दिया, ब्रोकरेज। तो ये भी क्या हो गया हमारा, एक्सपेंसेस से हो गया। तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है। ब्रोकरेज कितने हैं, 1180 रुपये के, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ड्राइंग। अब ड्राइंग मतलब क्या किया, कोई ड्राइंग मतलब निकालने वाला नहीं है, ठीक है। एक तरह का पैसा निकाला है। तो ये काय में से पैसा निकालते हैं, कैपिटल में से, ठीक है। अगर बैंक में से पैसे निकाल रहे तो क्या कर रहे हैं, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, ओके। तो इसको हमने क्या किया, कैपिटल के अंदर एंट्री किया, क्योंकि कैपिटल में से जो बैंक मतलब हमारे पास था उसमें से पैसे निकाले। तो कितने की निकाले, ड्राइंग्स की 2000 रुपये की। तो इसको भी हमने एंटर कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेजेस, ठीक है। वेजेस, WAGES। वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्यों, क्योंकि ये जो माल लाने में खर्चा होता है उसकी मजूरी देते हैं, इसकी वजह से उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं, क्योंकि ये माल से रिलेटेड खर्चा है, जो हमारे पास स्टॉक रिलेटेड रहता है उससे रिलेटेड खर्चा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, COL, कोयल गैसेस एंड फ्यूल। तो कोयल गैसेस और कोयल गैसेस एंड फ्यूल। तो ये हमें क्यों लगता है, अब ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्यों, क्योंकि ये कंपनी की जो चलाने के लिए खर्चा लगता है उसके लिए है, इसकी वजह से ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग एंटर करेंगे, 900। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैश इन हैंड। तो कैश का वाउचर बनाने का, देखिए कैश इन हैंड का वाउचर बनाने का नहीं होता है, मतलब लेजर नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी बना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे लेजर में जाएंगे। यहाँ पे क्या बनाया देखिए, ऑलरेडी ये हमने जो अभी बनाए हैं, और ऑलरेडी जो इसमें बना रहता है। कैश का कभी भी ध्यान रखिए, लेजर नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि कैश क्या होती है, ऑलरेडी उसका बना होता है। तो कैश इन हैंड हमारे पास कितने हैं, 6,520 रुपये, ठीक है। तो उसको एंटर कर दिए। फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे, क्रिएट पे और लेजर पे, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, मशीनरीज। तो मशीनरीज क्या है बताइए, मशीनरी,
मशीनरी क्या है हमारी, फिक्स असेट, राइट। तो मशीनरीज कितनी की है हमारे पास, मशीनरी। अब मशीनरीज को मैंने क्यों फिक्स असेट किया है, क्योंकि वो मूवेबल नहीं है, वो एक जगह पे रहेगी, वहां से वो बेचने के लिए नहीं यूज होती, इसकी वजह से मैंने क्या किया, उसे फिक्स असेट में डाला है। लेकिन अगर कोई बेचने के लिए लाता हूं तो उसको परचेस में डालूंगा, समझे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, अब कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है क्योंकि कैपिटल का बना नहीं रहता है लेजर, तो किस कैपिटल किस में आएगा, यस ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में। तो इसको हम लोग एंटर करते हैं। तो कैपिटल कितने की है, 80,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 80,000 कि 80,000 रुपये से काम चालू किया। बिल पेएबल, अब बिल पेएबल क्या है, बिल्स पेएबल मतलब ये क्या है, बिल्स देना है हमें। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, बिल्स पेएबल, यहाँ दिख रहा है करंट लायबिलिटी। क्यों लिखा है करंट लायबिलिटी बिल्स पेएबल, क्योंकि हमें अभी देना है या कभी भी देना पड़ सकता है, इसकी वजह से उसको किस में डालेंगे हम लोग, करंट लायबिलिटीज में, ठीक है, कि इतने रुपए की बिल हमको देना है, समझे। करंट लायबिलिटी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इतने रुपए इसके हमको मतलब देना है। अब क्या है, क्या लिखे थे हमने, अब बिल्स पेएबल कितने के हैं, 6,000 रुपए, इसको क्रेडिट साइड में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल्स, सेल्स कितने के बीच माल बेचे हैं, सेल्स क्या था, सेल्स आगे हो, हाँ सिर्फ सेल्स है, कितने की है, तो सेल्स किस में आएंगे, ऑब्वियसली सेल्स अकाउंट में आएंगी 40,500 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, रिटर्न TURN रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। अब रिटर्न इनवर्ड भी देख लीजिए, कुछ ऐसे जो शब्द रहते हैं ना हमें, ये देखिए कैरेज इनवर्ड था, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड, और यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड, तो ऑब्वियसली सेल्स में रहेगा, परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, ये दोनों, और रिटर्न सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, तो ये क्या है सब, परचेस का रहा तो परचेस में आएगा, सेल्स का रहा तो सेल्स में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसमें ढूंढ सकते हैं। तो अभी क्या है, रिटर्न इनवर्ड है, ठीक है, तो इसको हम लोग डालेंगे सेल्स में, कितने का है रिटर्न इनवर्ड, 300 रुपये। रिटर्न इनवर्ड, उसके बाद क्या है, डिविडेंड रिसीव, ठीक है, डिविडेंड रिसीव किस में आएगा, डिविडेंड रिसीव, और डिविडेंड में देख लीजिए कहाँ पे आता है, रिसीव है, सॉरी, हाँ डिविडेंड रिसीव, यहाँ दिख रहा है आपको, क्या लिखा है, इनडायरेक्ट इनकम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको किस में डालेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट, सॉरी डिविडेंड इनडायरेक्ट इनकम। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एंट्री करेंगे। कितने के हैं, 1500 रुपये हमको मिला। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, जैसे डेप्टर्स मैंने क्या बोला कि जिनसे हमको लेना है, और क्रेडिटर्स कौन है, जिनको हमको देना है। तो कितने के हैं सैंड्री क्रेडिटर्स, तो वो कितने के हैं, 35,000 रुपये के, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने क्या किया, ओवरऑल ये सभी एंट्रीज कर लिए हैं, ठीक है। इसमें कुछ देखें आपको, कुछ हम लोग गलती किए हैं, क्या किए हैं, अब वो किस तरह से हमको चेक करना है वो हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो सब हमको ये सब जो एंट्री किए हैं ये सबको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट पे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रायल बैलेंस में हम लोग कुछ गलतियां किए हैं, ठीक है। अब टोटल के बिल कितने किए हमने, 1,63,300 रुपए के, यहाँ पे कितना है 1,66,000, और यहाँ पे किए। अब हमने कौन से एंट्री गलत किए हैं, एक्चुअली कुछ एंट्रीज मैंने जानबूझ के गलत किए हैं क्योंकि आपको समझे, ये मैंने इसके लिए लास्ट में रखा हुआ था। अब हमें चेक करना है भाई मैंने क्या गलती कर दिया, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे जो शीट बनी है तो ये साइड कौन सी होगी, क्रेडिट साइड,
और ये साइड कौन सी होगी, डेबिट साइड। तो हमको पहले क्या करना है, यहाँ की टोटल चेक करना है, क्योंकि इसके कम है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कहाँ पे आने चाहिए, ट्रायल बैलेंस में ये साइड आने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट में कितने हैं, और 80,000 और 80,000 और 80,000 है, लेकिन ये जो 2,000 रुपये हैं, ठीक है, ये 2,000 इधर आने चाहिए क्या, नहीं। तो हमें क्या करना है, 2,000 की एंट्री गलत है, तो क्या गलत हो गया इसमें, तो उसको हमको चेक करेंगे, क्योंकि हमने ये ड्राइंग निकाला था। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है कि ड्राइंग कौन से साइड बोला था हमको, देखिए यहाँ पे ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, हाँ ये कौन से बाजू में है, डेबिट साइड में, राइट। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड, ठीक है। अब नीचे, अब यहाँ पे देखिए ये 80,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब 41,000 की क्या है, 2 एंट्रीज, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए ये 40,500 और डिविडेंड रिसीव, ये क्या है, क्रेडिटर्स थे 35,000 रुपये के, और 6,000 रुपये का क्या है, बिल्स पेएबल। तो ये 2 एंट्री बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आते हैं नीचे, तो ये क्या है 41,000 में इसमें क्या क्या है, तो 300 700 40 500, 300, देखिए 700 कहीं दिख रहा है क्या आपको, 40 500 है, मतलब क्या हो गया कि ये जो 700 है इसको हमने क्या किया, सेल्स रिटर्न जो है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अल्ट एंटर करेंगे, सॉरी कंट्रोल एंटर करेंगे, तो हमको यहाँ पे दिखेगा कि नीचे जब जाएंगे तो कौन से बाजू बता रहा है, इसको चाहिए डेबिट साइड, राइट। तो इसको हमने डेबिट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको टोटल दिख रही है 1,63,300, और यहाँ पे भी कितनी है 1,63,300। तो हमने क्या किया कि सभी एंट्रीज क्या किए, सही से डाले, ठीक है, क्योंकि जो डेबिट साइड है वो कितनी सही आ रही, 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज, राइट। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, और इसके अंदर जो दो एंट्रीज है वो अलग 300 और ये, ठीक है। तो हमको इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस का एंट्री वो बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ थोड़ा सा वीडियो में आगे पीछे भी हो गया होगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग रियल में प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्रॉस चेक केस या इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि थोड़े एग्जाम्पल आपको समझ में आएंगे, आप 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिए, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन इस तरह से हम लोग गलती को सुधार भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। आगे जैसे भी हम लोग 3-4 एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें हमको समझ में आएगा, समझ में आया, राइट। चलो, थैंक यू।